नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम है एलियल डिवाइन। एज यू ऑल नो, सन के साथ, और सन रिफ्लेक्ट करता है एक पॉजिटिव एनर्जी को, न्यू डे को, न्यू बिगिनिंग को, एंड सन रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को। एंड इन एवरी पॉसिबल वे जहाँ सन है वहाँ पे हमेशा जीत है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आप इस वीडियो को आगे तक देखें तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर वीडियोस आपको मैं अपलोड करके देती रहूं और आपके सामने प्रेजेंटेबल रहूं। सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी व्हाट इज़ हीलिंग। सो हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है कि आपको हील करना है अपने आप को। अब हील कैसे करना है, हील किस तरीके से करेंगे, और हीलिंग का डेफिनेशन क्या है? छोटा सा डेफिनेशन है, पहले ही बता देती हूँ। हीलिंग का डेफिनेशन है अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, बांध के रखना, एक बॉक्स में रखना, या फिर अपनी इच्छाओं को इतना कम कर देना ताकि आपको कोई और इच्छाएं अपनी तरफ खींच ना पाएँ, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचो और उसके बाद उसको सही चीज़ को पकड़ो और आगे बढ़ो। ऐसे तो हम गो विद द फ्लो कहते हैं कि आज कर लें, कल क्या रखा है। भाई सपोज करो कि आज आपने मर्डर कर दिया, तो कल तो भाई जेल ही जाओगे, कल तो देखोगे ही जेल, या फिर अपने गुनाहों को कोसोगे, अपने आप को कोसोगे। सो अपने प्रेजेंट को इतने अच्छे से बनाइए ताकि आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में दूसरों को भी गाइड करें, सिखाएं, और अपनी लाइफ को एक तरीके से प्रॉपर मैनेज करें, स्टेबल बनाएं, और यात्राएं करें, ट्रैवल करें, नो करें कल्चर्स को। बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग स्कूल नहीं जाते हैं एंड दे ट्रैवल अराउंड। वो कल्चर को स्कूल में बैठ के नहीं देख रहे हैं, एजुकेशन को नहीं देख रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात भी करूं तो उन्होंने भी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखे, स्ट्रगल्स देखे, लेकिन चलिए अब जो भी है, लोगों का हमेशा एक मत रहता है कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ नहीं। बट मेरी तरफ से तो मैं उनको ये कहूँगी कि अगर उन्होंने लाइफ को देखा है, समझा है, और अगर वो जहाँ पहुँचे हैं तो ही नोज़ कि वो किस तरीके से पहुँचे हैं। सो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो अपने हार्ड स्ट्रगल और हार्ड अर्निंग्स के साथ लाइफ को जी रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझोगे नहीं, तो फिर आगे आप करोगे क्या, कैसे समझोगे? घर में बैठ के कुछ नहीं होता है, एक जगह पे कुछ नहीं होता है। अगर घर पे भी हो तो थैंक गॉड फॉर यूट्यूब है। अगर आप बाहर मिल रहे हो लोगों से, उनकी बातें सुन रहे हो, वो बेहतर है। ओके, सो चलिए हीलिंग पे दोबारा से आते हैं वापस। सो मुझे याद आ रही है सैमुअल जॉनसन स्विफ्ट की एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री। पर वो पोइट्री इतनी प्यारी थी कि उसमें बताया था कि एक सटायरिकल वे में बताया था कि आप किस तरीके से अपनी विशेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये बहुत ज़माने से चलता आ रहा है ये चीज़, लेकिन आप जब वही चीज़ पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते, तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। उस पोइट्री में बेसिकली ये था कि जो भी आपकी विशेस हैं, उसका नाम था द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इन द सेंस कि आप कुछ भी कर लो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अब उसमें ज़्यादा सुखी कौन है, ज़्यादा दुखी कौन है? सुखी और दुखी दोनों गरीब इंसान नहीं, अमीर इंसान होता है। वो कैसे? गरीब को तो पता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो सुखी ही है एक तरीके से, उसको कुछ लुटने का डर नहीं है, उसके पास एक फेयर नहीं है। लेकिन अमीर इंसान के पास डर है कि भाई मेरा ये ना चले जाए, मेरा वो ना चले जाए, उसको रातों को नींद नहीं आती है। गरीब इंसान को क्या है, फुटपाथ पे है, कोई आए को चल जाए, होता है ना ऐसा। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप हीलिंग चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को बंधनों से तोड़ो, आप फ्री हो जाओ। लाइक एक्वेरियंस आर, वाई एक्वेरियंस आर कॉल्ड फ्री स्पिरिटेड पर्सन और पीपल, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पर फ्री होती हैं, ये चीज़ें मोह माया होती हैं। भगवत गीता का ऑलरेडी जैसे ज्ञान होता है उनको, अब ऐसा है, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों को भी, दूसरों की फीलिंग्स को भी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपको क्या करना है अगर अपनी हीलिंग चाहते हो तो। हीलिंग का बहुत अच्छा लॉजिक है। सबसे पहले तो अपने आप को सोशलाइज करना शुरू करो, अलग अलग लोगों से मिलो, उनसे बैठ के बात करो, गार्डनिंग करो, घूमने जाओ, कोई ऐसी चीज़ करो जहाँ पे आपको लगे कि इस चीज़ के सहारे से मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? अपने आप को कन्फ्रंट करके, सामने बोल के। आपकी जो भी दिल की चीज़ें हैं आप सामने बोल देते हो। आपको 5 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन बुरा लगता है,
लगता है इट्स ओके, लेकिन उसके बाद आप हील हो जाते हो। हील होने के बाद आप क्या करते हो? हील होने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक पोजीशन पे आ जाते हो कि आप इतने हैप्पी, इतने खुश हो जाते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हीलिंग में टाइम लगता है, क्योंकि एक सेल्फ प्रैक्टिस है, कोई आपको नहीं कर सकता है हेल्प इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी है, 2 साल बहुत अच्छे गए हैं, 3 साल अच्छे गए, 10 साल अच्छे गए हैं, और एक होता है कि आप 10 साल से खुश नहीं हो। आपकी खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और आपका दुख भी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये दोनों चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता है, बिकॉज ये आपके कर्मों में लिखा है, राइट? अब किस्मत यहाँ पर रोल प्ले करती है, कहते हैं किस्मत नहीं होती है। नो, एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस किस्मत का घर कहलाया जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं धनोटिया हूँ तो मैं धनोटिया हूँ, कोई शर्मा है तो शर्मा है, कोई अंबानी है तो अंबानी है। अब क्यों है, उसका रीज़न है आपके कर्म, और वही आपको जून क्यों मिली है। दैट इज़ योर डेस्टिनी। अच्छे हैं बुरे हैं भोगना पड़ेगा, लेकिन आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो? अपने कर्मों से। 10th हाउस इसीलिए कर्मों का हाउस दिया होता है। कर्म क्या होता है? आपका एक पैर, एक स्टेप सुबह की ओर, नेक्स्ट स्टेप, और एक चॉइस किसी और, खाने की चॉइसेस, ये सब आपके कर्मों में आता है। ब्रश करना, नहाना, बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मों में आती हैं। जो भी आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। बाकी यहाँ वहाँ से चीज़ें आती हैं, वो डेस्टिनी होती है। अब वो तो बहुत एक ट्रिकी चीज़ होती है, भगवान की चीज़। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल रहो। तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं रहोगे तो फिर आप कर्म कैसे करोगे अच्छे? डर नहीं रहेगा तो फिर आप गलत काम करने से डरोगे कैसे? डर भी अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी है, तो फेथ करना थोड़ा सीखो, और थोड़ा सा डिफरेंस करना भी सीखो। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, और मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। हीलिंग के ही ज़रिए, हीलिंग के ही द्वारा अलग अलग वे से आपको हील करना। वो मूवीज़ वगैरह में डायलॉग्स बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि आप किसी एक इंसान पे इतना बर्डन क्यों डाल देते हो कि वो हर चीज़ करे आपके लिए। आई मीन आपको रोमांटिक भी जेस्चर दे, आपके कॉफ़ी भी पिए, बुक भी शेयर करे, आपके साथ हर चीज़ करे। अब मल्टीपर्पज़ के लिए हर काम तो नहीं हो सकता, हर लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। शिकायत रह सकती है आपसे कि आपने ये नहीं किया तो मुझे किसी और के पास जाना पड़ा। अब वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शिकायत है तो है, शिकायत के ज़ोर पे तो मैं कुछ नहीं बोलती। इंसान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से आती है। यानी कि अगर आप जीतना चाहते हो तो कोई ओपोनेंट चाहिए आपको हराने के लिए, ऐसे नहीं कुछ होगा। ओके, सो बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में लगाने हैं, जिनकी वजह से आप हील हो सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको दुख होगा, ये चीज़ होगी। कमी पूरी करने के लिए कोई नहीं होगा साथ में, पर ये हर समय के लिए नहीं होता है। समय चेंज होता रहता है, एंड दिस हैपन्स। आज दुख है, फिर कल ज़्यादा दुख है, बहुत दुख है, फिर इतनी सीमा हो जाती है कि वो ख़त्म हो जाता है, फिर एक नई साइकिल शुरू होती है, और उस नई साइकिल में हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस। फिर कभी कभी आपको लगता है कि यार बहुत दुख हो गया, बहुत हैप्पीनेस हो गई, अब एक नॉर्मल लाइफ भाई जी लिया हमने। देखा ना बूढ़े बुजुर्गों को कैसे रहते हैं, एक जगह पे नॉर्मल बेस पे रहते हैं, बस कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, क्योंकि सब देखा होता है उन्होंने। उनको पता होता है कि ये परमात्मा ने बनाई है दुनिया, आपको फेस करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सो हीलिंग कम्स मैच्योरिटी के साथ। ओके, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। अभी इंग्लिश में मुझे वीडियो बनानी पड़े, हाँ मैं बना सकती हूँ, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए मेरा बहुत प्यार है, और हिंदी ऑडियंस इसलिए बिकॉज उनको जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। बहुत लंबी स्टोरी है आई नो, लेकिन आपको ये पसंद आएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। तो डायरेक्ट रीडिंग के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी आने के लिए, आपका जैसे मन करा वैसे आए। आपको मैं करंट एनर्जीज देने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हो कि आपकी जो लाइफ है उसमें आगे चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ हील करती हूँ और गाइड करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी हो, टैरोट रीडिंग हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, वट एवर, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है आपके लिए, और आपको हील करने के लिए होता है।
एक हॉबी चूज़ करो, लोगों में बैठो, सीखो, अंडरस्टैंड करो, सोशलाइज करो. दीज ऑल थिंग्स विल डेफिनेटली मेक यू फील लाइक आपकी लाइफ में कुछ लैकिंग है ही नहीं. ओके, सो अब मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ. इस मेडिटेशन के ज़रिए आपको हीलिंग के लिए थोड़े टिप्स हैं. सो आपको मुद्रा ये बनानी है, आप मुद्रा ये भी बना सकते हो. आपको जिस तरीके से बैठना है आप उस तरीके से बैठ सकते हो. ठीक है, शर्त है आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट हो. ठीक है, इस समय ऐसे तो आप हीलिंग ऐसे भी कर सकते हो, अपनी लेटे लेटे भी कर सकते हो, कहीं पे बैठ सकते हो, लेट के भी हो सकती है, किसी तरीके से भी. लेकिन आपको मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि आपको जब मेडिटेशन करना है तो सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 4 मिनट हो, 4 मिनट्स. चलिए ट्राई करते हैं. शांति शांति शांति. Practice it. You will love it. I know. Om Namah Shivaya. Hare Krishna to all. Thank you so much.